हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन स्टडी। देखिए दोस्त, हम लोग आज क्या एसएससी जीडी से क्या मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को क्या हम लोग हल करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेगा ताकि आप लोग एकदम अच्छा तरीका से समझ सकें। देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है। एक थैले में रुपया 180 है। क्या एक थैले में क्या 180 रुपये है, जिसमें रुपया एक यानी 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के की अनुपात 2:3:4 में। देखिए एक बैग है, समझिए एक थैले है, उसमें क्या 180 रुपये है, उसमें क्या 1 रुपये 50 पैसे तथा क्या 25 पैसे क्या उसमें सिक्के का है। समझे उसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, यानी 50 पैसे इसमें कितने सिक्का हम लोग को वो बताना है। समझे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन ए में क्या है 60, ऑप्शन बी में क्या है 120, ऑप्शन सी में क्या है 150, ऑप्शन डी में क्या है 180। चलिए हम लोग हल करते हैं और बताते हैं क्या बैग में जो है 50 पैसे कितने सिक्के हम लोगों को ये बताना है। समझे देखिए हमारे पास टोटल कितना रुपया है। हमारे पास टोटल कितना रुपया है, हमारे पास टोटल है कितना 180 रुपया। हमारे पास टोटल कितना रुपया 180 रुपया। देखिए इसमें क्या 1 रुपया 50 पैसा हो गया, 25 पैसे के सिक्के। ये क्या है तीन भाग में क्या डिवाइडेड है। समझे पहला क्या 1 रुपया का सिक्का है, क्या 1 रुपया का सिक्का है। समझे दूसरा क्या यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि 50 कितना का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का। और क्या है तीसरा 25 पैसे की सिक्का दिया हुआ है। समझे इसमें आप देखिए क्या है 1 रुपया 50 पैसा क्या है 25 पैसे दिया हुआ। समझे इसमें देखिए सिक्के का अनुपात देखिए क्या दिया है 2:3:4। तो क्या दिया 1 रुपया के सिक्का के लिए 2 अनुपात दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्का के लिए 3 अनुपात दिया हुआ और 25 पैसे के सिक्का के लिए क्या 4 अनुपात दिया हुआ है। समझे और टोटल मिला है कितना पॉइंट चाहिए, टोटल कितना है 180 रुपया है ना। टोटल 180 रुपया है ना। 2:3:4 में क्या टोटल कितना है 180 रुपया। समझे चलिए हम लोग को सभी को जोड़ने पर क्या हम लोगों को 180 क्या होना चाहिए पूर्ण चाहिए। हम लोग सभी को जोड़ने पर क्या 180 पूर्ण चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी को जोड़कर हम लोग देखते हैं 180 पूरता है कि नहीं पूरता है। समझे देखिए जोड़ने के लिए यहाँ पे एक और चीज आपको एकदम ध्यान से करना है। देखिए यहाँ पे क्या है 1 रुपया लिखा हुआ है। समझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50 पैसा। देखिए ये रुपया में है और ये क्या पैसा में है। समझे ये भी क्या है पैसा में। तो हम तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों को हम लोग रुपया में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50 पैसा जो होता है 1 रुपया में कितना 50 पैसा होता है 2। तो हम लोग क्या कर देंगे इसके बट्टा में हम लोग 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 अनुपात में है। समझे यहाँ पे क्या दिया है 25 पैसा। 1 रुपया में कितना होता है 25 पैसा 4। कितना होता है 4। तो हम लोग क्या इसके बट्टा में हम लोग यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। समझे इस तरह से हम लोग 4 को हम लोग लिख देंगे। समझे उसका देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझे तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल 2 1 3 1 4 अनुपात 5 यानी कि 4.5। समझे 4 यानी 4.5। समझे कितना है 180 रुपया के बराबर है। समझे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे। समझे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा कितना हो जाएगा 4.5। समझे हम लोग यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ कितना 1 शून्य यहाँ पे और आ जाएगा। समझे कितना हो गया 1800 बट्टा कितना हो गया 45। हम लोग क्या करेंगे इसको काटने में कितना आएगा 40, यानी कि हमारा 1 यूनिट का हमारा कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हमारा कितना निकल गया 40। समझे 1 यूनिट का हमारा कितना निकल गया 40 निकल गया है। समझे चलिए हम लोग आप देखते हैं यहाँ पे। समझे देखिए 1 यूनिट का हमारा कितना निकल गया 40। देखिए हम लोग क्या निकला था, हम लोग को निकाला था 50 पैसे कितना सिक्का कितना अनुपात में था 3 अनुपात। हम लोग क्या इस 3 को हम लोग 40 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 120, यानी कि 50 पैसा का सिक्का कितना 120 है। समझे और हम लोग से पूछता प्रश्न में कि क्या 25 पैसे कितना सिक्का था, क्या करते हम लोग 4 में क्या हम लोग 40 से गुना करते कितना निकल जाता है 160। समझे यानी कि 25 पैसे का सिक्का कितना है तो 160 हो जाता है। और हम लोग से पूछता है क्या प्रश्न में 1 रुपये कितने सिक्के, तो हम लोग क्या करते 2 को हम लोग 40 से गुना करते 2 रुपये कितना 80 सिक्के आ जाता है। समझे इस तरह से क्या इस टाइप का आप किसी भी प्रश्न को क्या आप हल कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।